श्याम सरोज दाम सम सुंदर, चारुचित वन मुद मन मंदर। गौरिक बिमल बिलोचन भौरा, चलत मनोहर मंजुकटी कौरा। मनु तप सिन्ह कुटिल करि जोई, रूप धरि मृग माया बिसोई। जानी न साधु कपट चित चे, तप अभिमान बसहु मन रेत। रामचरितमानस के आरण्य कांड में तुलसीदास बताते हैं कि मारीच सोने के हिरण का रूप धारण कर वन में आता है और माता सीता को उसे देखकर आकर्षित करने का प्रयास करता है। सीता उसकी सुंदरता देखकर भगवान राम से उसे लाने की इच्छा प्रकट करती हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में राम, रावण और सोने के हिरण की एंट्री हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि कौन था सोने का हिरण। सोने का हिरण यानी स्वर्ण मृग, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। वह अपनी चमत्कारी सुंदरता और चमक के कारण सबका ध्यान आकर्षित करता था। इसे लोभ, माया और मोह के रूप में भी देखा जाता है। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे। तभी लंकापति रावण ने सीता के हरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मायावी सेवक मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा। वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड के सर्ग 42 और श्लोक 12 में वर्णित है, राजतम वा सुपर्णम वा रूप्यम वा यदिवानिकम गत्वा पशुम हरिष्यामि मृगम आश्चर्य दर्शनम। इसका भावार्थ है कि सीता मारीच के सोने के हिरण रूप को देखकर राम से कहती हैं कि यह हिरण अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। वो इसे जीवित या मृत लाने का आग्रह करती है। सीता भगवान राम से कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा सुंदर हिरण मैंने कभी नहीं देखा। इसे पकड़कर ले आइए, यह हमारी कुटिया के लिए अद्भुत होगा। भगवान राम ने हिरण का पीछा किया, लेकिन वह हिरण इतना चतुर था कि उन्हें दूर तक जंगल में ले गया। आखिरकार भगवान राम ने उसे तीर मारकर घायल कर दिया। मरने से पहले मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीता पुकारा, जिससे सीता और लक्ष्मण को यह लगा कि राम संकट में है। इस पुकार को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। जब लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए, तभी रावण ने सीता का हरण कर लिया। सोने का हिरण मोह, माया और लोभ का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे बाहरी सुंदरता और आकर्षण व्यक्ति को धोखे में डाल सकते हैं। अब दिल्ली चुनाव में इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। इस पर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के कुल देवता रावण है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है। अब चुनावी बहस ये दिखाती है कि कैसे माया और मोह के माध्यम से राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।